हैं खबरों की ओर। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इन्हीं सब विषयों पर लेकर हमारे सांसद घनश्याम सिंह लोधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर धारा 370 हटा दी गई है और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा हो सकता है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में 80 से 80 सीट इस बार बीजेपी के खेमे में आएगी और बीजेपी 2024 में 400 प्लस सीट लाकर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सरकार बनाई जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी से कुछ खास बातचीत देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए। सर, बात किया जाए आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर जो बिल था उसको पारित किया गया है, आगे और कौन सा बिल है जो पारित किया जाएगा इस बार शीतकालीन सत्र में? देखिए, बहुत सारे बिल हैं जो अभी लटके पड़े हैं, क्योंकि पहले हंगामा के जो विपक्ष कर रहा था उस हंगामे के तहत तो बहुत सारे बिल रह गए थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पे एक बिल पास हुआ है और ये बिल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि कोई बिल पास हो और आज भी हंगामा करता रहा, लेकिन हंगामे के तहत बिल पास हो गया। मैं अपने सरकार को, अपने नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बिल पास हुआ और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 370 जो धारा जब से हटी है तो मैं समझता हूँ जब से जम्मू कश्मीर का बहुत बदलाव हुआ है। वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए हैं, अब विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा बदलाव वहाँ की जनता में हुआ है। और जो वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते थे जो आतंकवादियों वाले, तो वो उसमें भी थोड़ी कमी आई है आतंकवादी। बात किया जाए, आपने कहा कि विपक्ष द्वारा हंगामा भी सदन में किया जा रहा है, शीतकालीन सत्र हो या इसके पहले तमाम सत्र हैं जो लगातार विपक्ष के हंगामे का भेंट चढ़ता रहता है सत्र। क्या इस बार खास जो रहेगा, क्योंकि वही बात किया जाए 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से सरकार बन गई, क्योंकि दावा विपक्षों का था कि वो जीतेंगे पांचों राज्य, लेकिन क्या इसको लेकर विपक्ष की शांति जो है वो देखने को मिलेगा नहीं इस बार? देखिए, विपक्ष हताशा है आज की तारीख में, कहने को उसके पास कुछ नहीं है और मुंह जोर हैं वो लोग, क्योंकि पिछली भी चुनाव भी हारे थे वो, लेकिन उसमें अब 3-4 राज्यों में उन्हें उम्मीद थी कि जनता हमें समर्थन करेगी, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है और 2024 आ रहा है, उसमें ठेंगा दिखाएगी जनता, क्योंकि वो जनता के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने बचाव के लिए कभी गठबंधन की बात करते हैं, कभी राजनीति की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपना स्वार्थ दिखता है, जनता का स्वार्थ नहीं दिखता। इसीलिए वो आज धराशायी होते चले जा रहे हैं और राजनीति से पीछे होते चले जा रहे हैं। बात किया जाए 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी है, 2024 चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में समीप है, क्या लग रहा है बीजेपी का जो रास्ता है वो क्लियर साफ नजर आ रहा है, बहुमत से सरकार बनेगी 2024 में? देखिए, माननीय मोदी जी 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री इस देश के हैं और तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं, और तीसरी बार कोई शक शुबा भी नहीं होना चाहिए, चाहे विपक्ष को न किसी दूसरे आदमी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के हर आदमी ने, हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ की जो जनता है हमारे देश की, उनने मन में ठान लिया है कि प्रधानमंत्री देश का माननीय मोदी जी को बनाना है और देश की तरक्की के लिए इस सब लोग माननीय मोदी जी के साथ हैं। आज आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बात किया जाए अयोध्या की तो 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो इंतजार था 500 सालों का, वो कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे सामने ये सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि 500 साल पुराना ये विवाद था और 500 साल में बहुत सारे लोग संघर्ष करते करते बेचारे स्वर्गलोक को सिधार गए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ उस समय। लेकिन आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा सपना पूरा हो रहा है और उसकी घड़ी 22 जनवरी आ गई है। 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है और हम अपनी आंखों से उस घड़ी को देखेंगे और बड़ा सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि करोड़ों भारतवासियों का भगवान राम पर विश्वास है और भगवान राम पे आस्था रखते हैं
और उस आस्था को रख के हर आदमी चाहता है कि राम मंदिर बने और राम मंदिर का जो बने उसका जो उद्घाटन हो हम अपनी आंखों से देखें। ये हमारे साथ थे रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2024 चुनाव लोकसभा में फिर से बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अवनीश तिवारी, टीवी 100, दिल्ली।